नमस्कार। जोहार साथी संगी लोग, कैसे ना तो सब बतावा का हाल चाल हो तो सबके। आशा करो यो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। तो आज हमने के जो पढ़े है वो अभी हम पढ़ रही खोरठा व्याकरण, है ना। खोरठा व्याकरण में आज जो हम इनके पढ़े के है वह खोरठा के वाक्य पढ़े के। खोरठा वाक्य पढ़े हुए मीन आज, ठीक है। वाक्य के भेद कितना है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना। कितना भेद हुए हम इन सब भेद के देखबे, उदाहरण के सहित, पठतर के सहित सभी के देखबे, ठीक है। तो आज ये करी थ्योरी बाइक के है का, तो थ्योरी क्लास है, ठीक है। और बाइक के जो है हम आज थ्योरी क्लास जो है वो करबे, और बाइक के एमसीक्यू क्लास अलग वीडियो बनते ओकरा देखिए तो नहीं सब, है ना। तो चला हमें अभी बढ़िया से सब बाइक के समझिए भाई कि बाइक ककरा को ये भी, ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर तुम्ही सबके स्वागत हो, ढेरों स्वागत हो। जे सब्सक्राइब नहीं कर ला चैनल के वो तुम्ही सब सब्सक्राइब कर ला, ताकि लगातार वीडियो मिलते रहता, तैयारी करें तो इनकी आसानी हो, तो ठीक है। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी एक जाके ज्वाइन कर ला, ताकि यहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सको, है ना। तो ये लोगो दिख तो मानक स्टडी टेलीग्राम पर भी और मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी ये सेम लोगो है, एक जाके देख के तुम्हें ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए भाई। तो अभी हम पढ़ रही है कोठा व्याकरण, और कोठा व्याकरण में आज हम पढ़े बाइक, हिंदी में करा वाक्य बोलो ये। और जो है कोठा में कैसे लिखबे, तो ऐसे लिखबे करा बाइक बोल, ठीक है। और हिंदी में वाक्य, ठीक। और अंग्रेजी में करा सेंटेंस बोलिए, ठीक। चल हम देखो ये पहले भी कि बाइक के परिभाषा या अर्थ का है भाई, से देख लीजिए जरा, ठीक है। तो शब्दवन के सार्थक गोच जकर से कौन हो अर्थ भाव निकले है ओकरा बाइक कहल जाए, ठीक है। तो शब्द के मतलब कि एक शब्द या एक से अधिक शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्द के सार्थक गोच के, है ना। तो सार्थक गोच जकर से कोई अर्थ निकलो है, कि गोच के जकर से कौन हो अर्थ या भाव निकले है ओकरा वाक्य कहल जाए, है ना। ई तरह से भी हम परिभाषित कर सको एकरा, है ना। दूसरा तो रूप से का बोल सको ये, तो शब्दवन के गोच में साधारण शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, विभक्ति, सहायक क्रिया आरो आरो शामिल हवे। तो शब्दवन के जो गोच यहाँ का लिए शब्दवन के सार्थक गोच, ठीक है। तो सार्थक गोच में भाई का हो सको है, तो शब्द साधारण शब्द हो सको है, प्रत्यय हो सको है, उपसर्ग हो सको है, कारक विभक्ति लगल हो सको है, सहायक क्रिया हो सको है। तो इन सब जो है शब्दवन के गोच में शामिल हो जाए, ठीक है। और शब्दवन के गोच से जकर कौन हो भाव फुर्चा है ओकरा का कहल जाए भाई, तो वाक्य कहल जाए, ठीक है ना। आगे इस तरह से भी हम कैसे कोई है ना, कि सही श्रेष्ठता है पद, है ना। तो पद पद मतलब शब्द, अभी ऊपर हम देख लिए कि शब्द से जकर से पूरा पूरी अर्थ, है ना, हरी छवे है ओकरा वाक्य कहल जाए, है ना। तो सही श्रेष्ठता पद या शब्द, है ना, जकर से पूरा पूरी अर्थ जो है वो फरिश होवे और अर्थ निकलो है, भाव निकलो है ना, ओकरा का कोई हमें वाक्य कहल जाए, ठीक है। हमें बाइक के जो है परिभाषा अर्थ देख लिए, समझ लिए, है ना। अब हम देखो ये बाइक के भेद, तो वाक्य के जो है वो कौन कौन भेद है कैसे है ना। तो रचना के आधार, ठीक है, रचना के आधारे बाइक के तीन गो भेद हवे है ना। तो बाइक के जो है रचना के आधार कै गो भेद, तो तीन गो भेद, ठीक है। कौन कौन भाई, तो पहला सरल बाइक, सरल वाक्य का हम बोल सको ये, साधारण बाइक बोल सको ये, या सोझा बाइक भी बोल सको ये, ठीक है। दूसरा का है भाई, तो संयुक्त बाइक, संयुक्त बाइक के का बोल सको ये, तो जोरल बाइक बोल सको ये, या जोरनी बाइक बोल सको ये, जोरनी बाइक, जोरनी बाइक बोल सको ये, ठीक है। तीसरा का है भाई, तो मेसर कोसर, है ना, या मिश्र बाइक वगैरह बोल सको ये, ठीक है। तो ये तीन गो जो है वो भेद है। अब एको करके हमने करा समझो ये, है ना। तो पहला भेद का है भाई, तो सरल साधारण या सोझा बाइक, ठीक है। अब साधारण सरल बाइक वगैरह कोई देख लो ये में, है ना। तो सरल बाइक में एके गो क्रिया हेवे है ना, और एके गो कर्ता हेवे है, वो सरल या साधारण बाइक कहवा है। तो साधारण बाइक में या सरल बाइक में का हवे भाई, तो एके गो क्रिया हवे है और एके गो कर्ता हवे है ना, वो सरल साधारण बाइक कहवा है, ठीक है। जौन बाइक में सुधे एके गो उद्देश्य और एके गो विधेय हवे है ओकरा सरल बाइक कहल जाए। अब नया चीज है यहाँ देखे तुन के मिल लो कि एके गो उद्देश्य और एके गो विधेय, है ना। तो एके गो उद्देश्य और विधेय ककरा कहबे, एगो भी हमने एकरा देख लो ये, है ना। जैसे अब पहले उदाहरण देख लो, जैसे समझ ला कि राधा नाचो गावो है। तो राधा जो है वो नाचा गावो है, मोहन हंसे बोलो है ना, बोल ले हंस के बोल ले, ठीक है। तो वही पढ़ के सूत जाइ हो, है ना, सपना के कलम गिर गेले, ई कहा के भाई, तो ये सब साधारण वाक्य के, ठीक है। साधारण वाक्य कही के उदाहरण है कही। दूसरा दूसरा हम इनके कहा है भाई, तो दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, या एकरा का कह सको है, तो जोड़ल वाक्य कह सको है ना, जोड़नी वाक्य कह सको है, ठीक है। अगर संयुक्त वाक्य करा को ये भाई, तो जौन वाक्य में दूगो बा दूगो से बेसी, है ना, दूगो से बेसी उपवायक मिलो है, मकिन साभे वायक जो है वो प्रधान हवे, है ना। तो दूगो या दूगो से बेसी जो है वो यह उपवायक यहाँ मिलो है एककर में, तो संयुक्त वायक में। और जो साभे जो वायक हुए जितना भी उपवायक होते हैं वो का होते हैं भाई, सभे प्रधान होते हैं,
ठीक है। सभे जो है प्रधान होते हैं, ऐसन वाक्य के संयुक्त या जोड़ल वाक्य कहल जाए। ठीक है। संयुक्त वाक्य में का करो है भाई, तो संयुक्त या जोड़ल वाक्य में है ना का मिलतो हम इनके, तो आर मिलतो, एवं मिलतो, तथा मिलतो, बा मिलतो, अथवा मिलतो, इसलिए मिलते, अतः मिलते, फिर भी मिलते, तो मिलते, मकिन मिलते, किले की मिलते, नहीं तो मिलते, चाहे मिलते, लेकिन मिलते, परंतु मिलते, पर आरो आरो लागल रहे हैं। ठीक है। ये जो है शब्द के बीच में लागल रहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण से समझा, ऊ अंधेरे गेले और सांझी घूर अइले, है ना। तो ऊ जो है वो अंधेरे गेले और सांझी घूर गेले, देखा यहाँ आर के प्रयोग भेल है। ठीक है। तो ये जो है एक ई जो है एक उपवाक्य लगे और ये एगो उपवाक्य है ना? दोनों जो है आर से जुड़ल है। ठीक है। और दोनों जो है प्रधान है, ऊ अंधेरे गेले और सांझी घूर अइले। ठीक है। तो ये जो दोनों उपवाक्य है वो का है भाई, दोनों प्रधान है और आर से जो है वो जोड़ल है। तो एकरा का कहबे हमें, तो ओकरा कहबे जोड़नी, है ना। जोड़नी या संयुक्त वाक्य। ठीक है। दूसरा दूसरा उदाहरण देखा, ऊ ढेरे मेहनत करले मकिन सफल नाय होवे पारले, है ना। तो वो जो है वो ढेरे मेहनत कर ले, मतलब खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, है ना, कर ले, मकिन लेकिन जो है वो सफल नाय होवे पारे, है ना। तो वो ढेरे मेहनत कर ले, मकिन मकिन से यहाँ बीच में दो उपवाक्य, एक यहाँ से यहाँ तक उपवाक्य है और एक यहाँ से जो है वो यहाँ तक का है उपवाक्य, और दोनों को कहाँ जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है भाई, तो मकिन जो है वो जोड़ रहा है। ठीक है। और एक वाक्य उपवाक्य कहाँ है, तो सफल ना हुए पारले, और एक में कहा है तो दोनों जो है वो कहा है प्रधान है। ठीक है। चल अगला, आगे हम देख लो, ये आगे एगो और उदाहरण से देख लो, है ना। तो यहाँ सूरल ना होते, सूरज होते हैं ना, तो सूरज निकलले और फूल खिल गए, है ना। तो यहाँ देखा आर से जुड़ल है, ये दोनों उपवाक्य के आर से जुड़ल गए है, दोनों प्रधान है। सूरज निकलले, आर कहा है, तो फूल जो है वो खिल गए, है ना। तो फूल खिल गए और सूरज निकलले और फूल खिल गए, है ना। तो आर जो है यहाँ से दोनों उपवाक्य जोड़ रहे है, दोनों जो उपवाक्य का है वो प्रधान है करके। ठीक है। चल अब तीसरा, तीसरा हम इनके का है भाई, तो मिश्र वाक्य, एकरा हमें खिचड़ी वाक्य भी कह सको। ठीक है। खिचड़ी बाकी ककरा कहबे भाई, तो जौन बाइक में एगो से बेसी बाइक मिले हैं, एक से ज्यादा बाइक मिलेगा भाई हमको, मकिन एगो प्रधान उपबाइक और से जो आश्रित उपबाइक हवे। तो हम लोग को जो है वो संयुक्त वाक्य में कहा था कि एक से ज्यादा वाक्य मिला था और आर से मकीन से का कर था, तो जुड़ा हुआ था। ठीक है। लेकिन उसमें कहा था कि दोनों जो उपवाक्य था वो दोनों प्रधान था। लेकिन मिस्र में खिचड़ी वाक्य में कहा है भाई, तो खिचड़ी वाक्य में है कि एगो से बेसी वाक्य मिलो है ना। अभी एक से ज्यादा वाक्य मिलते, लेकिन मकिन का है भाई, एगो प्रधान उपवाक्य है, एगो जो है प्रधान रहते हैं और जो एक से ज्यादा रहते हैं वो का रहते हैं, और से जो है वो आश्रित उपवाक्य रहे हैं। पहला जो प्रधान रहता है ओकरे पर आश्रित रहते हैं, हवे है वो मिश्र या खिचड़ी वाक्य कहला है। ठीक है। जैसे तो अब मिश्र वाक्य में जो है खिचड़ी वाक्य में का रहते हैं, कैसे जुड़ल रहते हैं, तो की से रहते हैं, है ना, जे से रहते हैं, काहे की से रहते हैं, जितना से रहते हैं, उतना से रहते हैं, ऊ जैसा वैसा, जब तब जहां वहां, इकरे ओकरे, है ना, जने जने, आरो आरो लगवत गेल रहो है। ठीक है। ये सब शब्द में भेंटते बीच में, जैसे उदाहरण से समझा भाई, है ना। तो हमरा पूरा विश्वास है कि, हमरा पूरा विश्वास है कि भारत जीतते, तो हमरा पूरा विश्वास है कि भारत जीतते है ना। तो भारत जो है वो जीतते है, ये ककरा है, तो हमरा पूरा विश्वास है ना। और कहाँ से जुड़ल है ना, हे की से जो है एक दूसरे वाक्य जो है वो जुड़ल है। तो ई वाला जब वाक्य है के वो का है, तो ये इसमें प्रधान है, और ये जो है वो आश्रित वाक्य है, एकरे पर आश्रित है। ठीक है। भारत जीतते ककरा विश्वास है, तो हमरा विश्वास है। ठीक है। दूसरा अगला उदाहरण समझ ला, सफल वही हवे है जौन मेहनत करे, है ना। तो यहाँ देखा जोन से जो है वो का है, एक वाक दूसरे वाक से जुड़ल है। ठीक है। और मेहनत करे है, तो मेहनत करे है के सफल वही हुए जो मेहनत करे है ना। तो मेहनत करे है कौन, जे सफल हुए। ठीक है। तो ये जो वाक्य है पहला वाला वाक्य का है भाई, तो ये प्रधान वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है। ठीक है। चलो अगला उदाहरण देख ला, कि जैसे ही ममता खनवा खैला है वो चल गए, है ना। तो जैसे ही जो है वो ममता जो है वो खनवा खैले वो चल गए, है ना। तो वो चल गए कब, जब जैसे ही जो है ममता खनवा खैले। तो यहाँ जो है कहा है एगो प्रधान वाक्य के, और ये कहा लगे भाई, तो एगो आश्रित वाक्य के, है ना? ये है। ठीक है। तो यहाँ कैसे जुड़ल है, तो ऐसे ही से जुड़ल है। ठीक है। जैसे ही से, ये जैसे ही से दो वाक्य जुड़ल है, ममता खनवा खैले वो चल गए। ठीक है। चल आगे, आगे है क्या हम इनके, ऊ सीमा हक है ना। तो ऊ जो है के वो सीमा हक है, जकरा खेले के और सूते के बेस लागो है ना। तो वहां कह रहा है कि वो सीमा हक है जकरा खेले के और सूते के, है ना,
जो है वो बेस लागू है। ककर से कौन वाक्य इससे यहाँ जुड़ल है भाई, जोड़नी है कर में कहा है तो जेकरा है, है ना? यहाँ जो है जेकरा से जुड़ल है दो गो वाक्य, वो सीमा का एक वाक्य, दूसरा का है खेले और सूते में बेस लागे है ना? तो खेले और सूते में बेस लागे है, ये आश्रित वाक्य है, वो सीमा का ये प्रधान वाक्य है। ठीक है, तो ऐसा जो है वाक्य का कहवे तो खिचड़ी वाक्य कहवे, मिश्र वाक्य कहवे। ठीक है, अगर तुएं पढ़तले तब पास हो जतले, है ना? तो यहाँ देखा ताब से जो है वो दूगो वाक्य के जोड़ल गेल है ना? पास हो जतले ये का लगे तो आश्रित वाक्य है के, अगर तुएं पढ़तले, है ना? अगर तुएं पढ़तले तो ई का के भाई तो प्रधान वाक्य के, है ना? तो ऐसा वाक्य जहाँ रहता है ओकरा का कहवे में तो मिश्र वाक्य कहवे, है ना? और खिचड़ी वाक्य कहवे। ठीक है, चलो नोट, नोट से समझा भाई। तो वाक्य के दूगो भाग हुए, अभी ऊपर हमें देख लेला विधेय, है ना? उद्देश्य, अभी यहाँ में देखबे भाई तो वाक्य के जो है वो दो गो भाग होवे है। कौन कौन भाग? तो पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो हम इन उद्देश्य ककरा को ये देख लीजिए भाई, है ना? तो वाक्य में जकर बदले बोलल जाए, तो जकर बदले बोलल जाए ओकरा उद्देश्य कहल जाए, है ना? तो उद्देश्य करा कहबे कि कोनो वाक्य में जकर बारे में बात करल जा रहा है ओकरा हम का कहबे उद्देश्य कहबे। ठीक है, और विधेय ककरा को ये भाई तो विधेय ककरा कहल जाए तो वाक्य में, है ना, जे कुछ कहल जाए, जे कुछ कहल जाए ओकरा विधेय कहोथिन। उदाहरण से समझ ला, है ना? जैसे से समझ ला, उदाहरण से समझ ला। तो मंगरा पढ़े है, तो मंगरा पढ़े है ककर बारे में बात करल जा रहा है, मंगरा के बारे में जो है वो बात करल जा रहा है। तो मंगरा जो है का बन जते तो उद्देश्य बन जते। और काची के बारे में बात करल जा रहा है, पढ़े के बारे में बात करल जा रहा है, तो पढ़े का बन जते भाई तो विधेय बन जते, है ना? तो यहाँ जो है वो मंगरा करता कहा लगे तो उद्देश्य लगे, और पढ़ना क्रिया, क्रिया का लगे तो विधेय लगे। समझ गया बात के, है ना? तो उदाहरण से समझ बा तो बढ़िया से समझ बा। ठीक, चल आगे। अब है अर्थ के आधारे वाक्य के 8 गो भेद हवे। निम्न ऊपरे का देख लेलिए, है ना? तो रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर एगो देख लिए मीन वाक्य के भेद, तो 3 गो भेद देख लिए। कौन कौन? एगो साधारण वाक्य, एगो संयुक्त वाक्य या जोड़नी वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य, है ना, या खिचड़ी वाक्य। हमें देख लेलिए ओकर बढ़िया से परिभाषा भी देख लेलिए, ओकर उदाहरण जैसे भी उदाहरण पैटर्न देख के समझ लेलिए। ठीक है, अब हमने देखा कि अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर वाक्य के कईगो भेद भाई तो 8 गो भेद है। ठीक है, पहला, पहला हम इनके का है भाई तो साई करवैया या एकरा कोथिन विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो साई करवैया या विधानवाचक वाक्य पहला भेग लेमिन के। अब एकरा देखबे के एकरा को ये मीन भाई साई करवैया वाक्य, तो जौन वाक्य के कोन्हो क्रिया करे के बा हवे के भाव फरी छवे है ओकरा साई करवैया या विधानवाचक वाक्य कहल जाए। ठीक है, कि कोन्हो क्रिया ये करे के या हवे के भाव कर से उत्पन्न हो है। जैसे उदाहरण से समझ ला, राम पढ़ो है और सीता भागो है, सोहन गरु चरवे है, सॉरी सोहन गरु चरवे जाए है। तो का एगो काम कोनो हो रहा है ना? यहाँ पढ़े के काम हो रहा है, सीता जो है वो गावे के काम हो रहा है, सोहन गरु चरवे जाए तो गरु चरावे के काम हो रहे भाई। तो कोनो जो है वो क्रिया के करे के या हवे के जो है भाव हरीच हवे है ना? एकदम सिंपल ये हुए, है ना? तो ओकरा सहायक करवैया विधानवाचक होती, जो साधारण वाक्य रहते हैं ओकरा का कहबे मीन भाई तो विधानवाचक वाक्य कहबे। ठीक, दूसरा, दूसरा है न्याय करवैया या मना करवैया वाक्य, है ना? तो न्याय करवैया या मना करवैया, जो कोनो काम के मना करे के जकर में भाव उत्पन्न होता है या न्याय करे के भाव उत्पन्न होते ओकरा हम कहबे न्याय करवैया मना करवैया भाई। जैसे देख ल, जौन वाक्य क्रिया के न्याय करे की, है ना, सलाह रहे हैं, न्याय करे के सलाह रहे हैं, है ना, वैसन वाक्य के न्याय करवैया या मना करवैया वाक्य कहल जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझ ला भाई, तोय नौटंकी नाय कर, है ना, तोय जो है वो नौटंकी नाय कर, एकर में नौटंकी नाय करे के सलाह दे गेल है ना? फिर है तोय आज स्कूल नाय जो, तो यहाँ जो है वो कोनो काम नाय करे के सलाह देल जा रहा है, मना करे के। ठीक है, तो ऐसन वाक्य का कहबे भाई तो न्याय करवैया या मना करवैया वाक्य कहल जाए। ठीक, तीसरा, तीसरा का है भाई तो साध बोधक या इच्छा बोधक वाक्य, है ना? तो एकर में कहा हुआ है तो इच्छा व्यक्त करल जाए। ठीक है, कोनो काम के क्रिया के। ठीक है, यहाँ देख लो परिभाषा देख लो, जौन वाक्य क्रिया करे के इच्छा या इच्छा के भाव के प्रकट हवे है ओकरा इच्छा बोधक या साध बोधक वाक्य कहो हथिन। ठीक है, जैसे, है ना, जैसे देख ला, जो बेटा जिए नहीं के रह, है ना, तो कोनो बूढ़े बुजुर्ग लोग के गोड़ लागबा, है ना, तो बुढ़ियन को होथिन कि जो बेटा जिए ने केरा, है ना? ठीक है, और जो है कोनो नामा पुतौ जो है वो बूढ़े बुजुर्ग की गोड़ लागोथिन, है ना, तो का कोथिन कि जिए ने केरा और फूल फलो फूलो, है ना, दुख से चार को हो जो, तो ऐसे को होथिन सब, है ना?
तो ओकन का एक इच्छा व्यक्त कर रहलखिन, एकर में का है जो बेटा जिए नहीं कर रहा, जिए नहीं के मतलब बढ़िया से रह, शांति से रह। ठीक है, तो यहाँ का है तो एक इच्छा व्यक्त कर रहा है कि तू बढ़िया से रह। ठीक है, फिर है तू इस बेर पास कर जेबे, तो एगो जो है वो इच्छा व्यक्त कर रहा है कि इस बार तू जो है वो पास कर जेबे। ठीक, तो ये का भे गेलै, तो इच्छा बोधक हो गेलै। ठीक, फिर है आपका चौथा, चौथा में का है भाई, तो सवाल बोधक वाक्य है ना, तो सवाल बोधक वाक्य लगे जौन वाक्य कोन्हो सवाल के भाव फरी छवे है उ वाक्य के सवाल बोधक वाक्य कहल जाए, है ना। तो जौन वाक्य से कोनो सवाल के भाव के उत्पन्न हुए है ओकरा सवाल बोधक वाक्य जो है वाक्य कहल जाए, वाक्य कहल जाए भाई। जैसे तो आज का खैले, तो आज का खैले, है ना। तो यहाँ जो है सवाल पूछ रहे कि तू जो है आज काची खैले, तो यहाँ सवाल के उत्पन्न हो रहे, सवाल के जो है बोध हो रहे। ठीक है, राजू कौन जूता पहन के स्कूल गेलो, है ना। तो यहाँ बोल रहे कि राजू जो है वो कौन जूता पहन के जो है वो स्कूल गेलो, है ना। तो यहाँ कहा है भाई, तो सवाल कर रहे कि कौन जूता, है ना। तो यहाँ सवाल के बोध हो रहे, ऐसा वाक्य का कोई है भाई, तो सवाल बोधक वाक्य को होती। ठीक, फिर पांचवा, पांचवा में का है भाई, तो हाई चकवा या विस्मय यादि बोधक वाक्य, है ना। तो हाई चकवा के वाक्य कोई है भाई, है ना। तो कैसे हो भाई, तो जॉन बाई के बेगैत के अंदर सिके, बेगैत के अंदर के, है ना, या फिर जे बोलबैया जे करता है ओकर अंदर के भाव, जे कौन कौन भाव, तो घृणा के, है ना, यहाँ खुद ना होते यहाँ दुख होता है ना, गलती लिखाई गए, है ना। तो दुख के, दर्द के भाव फरिच हुए है, और है ना, और विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगल हुआ है, तो ऐसा चिन्ह लगल है, तो विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगल लागल रहे है, वो बाइक के हैचकवा या आश्चर्य बोधक बाइक कहला है। तो ऐसन बाइक के का कहबे, तो हैचकवा या आश्चर्य बोधक बाइक कहल जाए ककरा, जकर कोनो बेगत के जो है अंदर के भाव उत्पन्न हुए। कैसन भाव, तो घृणा के भाव, दुख के भाव, दर्द के भाव, घिन के भाव, है ना, ऐसा भाव फरिच हुए है ना ओकरा। यार आर का हुए, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लागल हुए, कौन चिन्ह, तो ये वाला चिन्ह। ठीक है, ओकरा उ बैक में का कोई है, तो है चकवा या आश्चर्य बोधक जो है ओकरा बैक कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझा, छी मछरिया बड़ी लोहराइंद गंको हो, है ना। तो मछली जो है उसका गंध जो थोड़ा अलग है, हर आदमी को नहीं सहाता है भाई। तो जो है एक आदमी क्या कर रहे भाई, छी, है ना, मछरिया जो है वो बड़ी लोहराइंद गमक है ना। तो ये छी जो है वो का है भाई, तो एक घृणा का, घृणा का ये भाव के बोध कर रहा है। ठीक है, फिर है बाप रे ये कितना बड़ा सांप है, ना। तो बाप रे ये कितना बड़ा सांप है, का है यहाँ, तो ये कैसन लगे, आश्चर्यजनक जो है आश्चर्य बोधक जो है वो के लगे। ठीक है, माई गे माई पेटवा बड़ी दर्द कर रही थो, तो माई गे माई पेटवा बड़ी दर्द कर रही थो, यहाँ कहा है दर्द के भाव के उत्पन्न हो रहा है, और ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ये लागल रहते हैं, अगर पहचाने के नियम ये। ठीक है, फिर है छठा, छठा का होता है भाई, तो शरत वाचक या इंगित बोधक वाच्य, है ना, सॉरी वाक्य, है ना। तो शरत वाचक या इंगित बोधक जो वाक्य है एकरा ककरा कहबे भाई, देखला कर परिभाषा देख ले, जौन वाक्य से कोनो एक काम दोसर काम के साथ संबंध या शरत राखे है ओकरा शरतवाचक या इंगित बोधक वाक्य कहल जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझा भाई, तोय पढ़तले तब पास हो जतले, तो तोय जो पढ़तले तब पास हो जतले। तो यहाँ का है भाई कि अगर वो पढ़तल है तब पास हो जतले, है ना, तो एगो काम दूसरा काम से का है तो संबंध बता रहा है, इंगित करल गेले। ठीक है, फिर है अमुआ पकतो तब मीठा लगता, है ना। तो अमुआ जो है पकतो तब मीठा लगतो, तो पाके के पहले क्रिया होता है तब वो मीठा लगता है ना। तो ये वो काम जो है दूसरा का काम से संबंध राखो है, एकरा का कोई अभी भाई, तो हमीन कोई एकरा, है ना, कि शरत वाचक या इंगित वाचक ये वाक्य है। ठीक है, चल अगला का है भाई, तो सकाह बोधक वाक्य, है ना। तो सकाह एकर में शक के भाव के उत्पन्न होते, तो सकाह बोधक वाक्य कही, एकरा ककरा कहबे, तो जौन वाक्य से कोन्हो काम के हवे के शक बा संदेह के बोध हवे है ओकरा सकाह बोधक वाक्य कहल जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझा कि इस बेर हो सके है बुधना पास कर जते, तो इस बेर जो है हो सके है बुधना पास कर जते, तो ये वो शक के भाव है कि हो सके बुधना इस पर पास कर जते। ठीक है, फिर है अगला उदाहरण देखा, तो अगला उदाहरण क्या है भाई, तो हो सके है आज पानी गिरते, तो हो सके आज पानी गिरते वो शक के भाव है, तो हो सकता है पानी गिरते आज भाई। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जो है वो का कहला है, तो ऐसा वाक्य सकाह बोधक वाक्य कहला है। ठीक है, फिर है आठवा, आठवां का है भाई, तो हुकुम वाचक या आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, तेकर में जो है का होता है, तो हुकुम के होते हैं, एगो ऑर्डर दिए के बात होता है है ना, तो आज्ञा करे के बात होते है। ठीक है, जौन वाक्य कोनो क्रिया करे के हुकुम या आज्ञा
दियल जाहे वा बोध हवे है ओकरा हुकुमवाचक वाक्य कहल जाए, है ना? जैसे जैसे देखला, तोय बाजार से मुर्गा कीन के ले आन, है ना? तो तोय जो है वो बाजार से मुर्गा कीन के ले आन, ये कहा के भाई तो आज्ञा दे रहा है, तू जो है बाजार से जो है वो कीन के ले आ, है ना? ये ऑर्डर दे रहा है, हुकुम चला रहा है, ठीक है। फिर है जो तनी मौसी के बोला, जो कह रहा है कि जो तनी मौसी के बोला आन, है ना? तो कहा है ये एगो ऑर्डर दे रहा है, हुकुम दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कबो, ठीक है। तो ये कैसन वाक्य हो जते, तो आज्ञावाचक वाक्य हो जते, समझ गए बात के? चलो अब हम देख लिए आठों जो है कर भेद देख लिए, है ना? फिर है भाव के आधारे, है ना? तो भाव के आधारे वाक्य के दो गो भेद पावल जाए, है ना? भाव के आधार पर कई गो, दो गो। रचना के आधार पर कई गो, तो तीन गो, है ना? और अभी हम इनका देख लिए आठ गो, तो अभी हम इन जो है वो देख लिए हमें कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कई गो, तो आठ गो। रचना के आधार पर कई गो, तीन गो। और भाव के आधार पर कई गो, तो दो गो, ठीक है। और भाव के आधार पर दो गो कौन कौन है भाई, देख ले कौन कौन है। तो भाव के आधार पर जो है वो कई गो भेद है, तो दो गो भेद है भाई। कौन कौन है, तो पहला जो है वो का है, तो क्रिया रहित वाक्य, है ना? क्रिया रहित जकर में क्रिया नाय होते, है ना? ओकरा कहबे क्रिया रहित वाक्य, है ना? तो जौन वाक्य में क्रिया नाय रहे, है ना? वो वाक्य क्रिया रहित वाक्य कहला है भाई, है ना? जैसे उदाहरण से समझा, कुछ कुछ अंधार रात, कुछ कुछ अंधार रात, अगर में क्रिया है कोनो काम हो रहा नहीं, तो ऐसा वाक्य का कहबे, तो क्रिया रहित वाक्य कहबे, ठीक है। फिर है गहगह लाल मुर्गा, एकदम गहगह लाल मतलब खूब लाल मुर्गा, है ना? तो ऐसा जो है वाक्य के का कहबे भाई, तो एकरा कहबे क्रिया रहित वाक्य, ठीक। दूसरा दूसरा का है, तो क्रिया सहित वाक्य, है ना? तो जकर में क्रिया रोहो है, ठीक है। जौन वाक्य में क्रिया शामिल रहे है, वो वाक्य क्रिया सहित वाक्य कहला है ना? जैसे जैसे भाई राम आम खाए है, तो राम जो है वो आम खाए, तो एकर में क्रिया हो रहा है, खाए के क्रिया हो रहा है, ठीक है। सोहन किताब पढ़ो है ना? तो एकर में क्रिया हो रहा है पढ़े के, है ना? तो एकर में क्रिया शामिल है, जगह भाई क्रिया सहित वाक्य, ठीक है, समझ गला बात के, है ना? तो ये जो अभी हमें जे देखे थे खोरठा में वाक्य के देखे थे, एकरा खोरठा में वाक्य कहल जाए, है ना? खोरठा में जो कैसे लिखा है, तो ऐसे लिखा है भाई। हिंदी में कैसे लिखा है, तो हिंदी में ऐसे लिखा है भाई। और अंग्रेजी में सेंटेंस को थी ओकरा, है ना? सेंटेंस को थी एकरा, ठीक है। तो एकरा अभी मैंने वाक्य के जो है पूरा कंप्लीट देख लिया, पूरा बढ़िया से उदाहरण से पैटर्न के साथ देख लिए। तो जे सब्सक्राइब नहीं कर ले चैनल के, सब्सक्राइब कर ला तो नहीं, वीडियो के लाइक करा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करा, पहुंचावा, और कमेंट करके बतावा तुम्हें सबके कैसन लगलो है। और जो है कोई सुझाव हो तुहनी के, तो कमेंट करके जरूर सुझाव दे सको हा। हर काची वीडियो चाहिए पर तुम कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबके, फिर से एक बार आग्रह करियो कि वीडियो के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ठीक है। अभी मैंने कर थ्योरी क्लास देख लिए, अगर एमसीक्यू क्लास जो है 40-50 गो हमीन बाइक के देखबे, तो पूरा वाक्य के जो है एकदम क्लियर हो जतो। और सबके जो है एकदम उदाहरण के साथ पढ़तर के साथ जो है एमसीक्यू देखबे, और सभी जितना भेद बदलियो सबके दो दो चच्चर को जो है क्वेश्चन बना के हमीन देखबे, ठीक है। तो ओकर वीडियो जो है जरूर देखिए, तो सब धन्यवाद।